तो जो अपने तीसरा प्रश्न दे रखा है वो क्या दे रखा है कि निम्नलिखित को सर्वसमीकरण की सहायता से सिद्ध कीजिए। यानी आपको यहाँ सर्वसमीकरणों का उपयोग करना है और उसको सिद्ध करना है। जिस प्रकार से अपन त्रिकोणमितीय अनुपात वाले सवाल किस ढंग से करते थे कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या लाते थे, राइट हैंड साइड, उसी प्रकार यहाँ पर भी वही काम करना है। आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और राइट हैंड साइड लाना है। और मान लो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड नहीं आ रहा हो तो आप दोनों पक्षों को हल करके समान पद लाएंगे, जिससे ये प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यही तरीका है यहाँ पर भी। तो चलिए मैं तीसरा प्रश्न करता हूँ। तीसरा प्रश्न दे रखा है आपके, एक बार लिख लेता हूं वापस में। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और गुणा में है कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर है कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि ये जो पद है लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको सॉल्व करके आपको राइट हैंड साइड में जो कॉट स्क्वायर थीटा है वो आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ और राइट हैंड साइड लाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, वापस लिखता हूं मैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमेशा ध्यान रखना है, जो स्क्वायर है वो त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर लगेगा, ना कि थीटा के ऊपर। बहुत जने गलती से इस थीटा के ऊपर ऐसे ही स्क्वायर लगा देते हैं, जो कि गलत माना जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना परीक्षा के अंदर। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, इन दोनों पदों के अंदर आपको क्या समान नजर आ रहा है, ये समान है। यानी कि दोनों पद में से मैं कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकता हूं। तो मैं कॉमन ले लेता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है वो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, यानी ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा। देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा है वो मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एक। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। यानी कि इस cos स्क्वायर थीटा के अंदर इस cos स्क्वायर थीटा का भाग लगेगा तो क्या आ जाएगा, एक। फिर प्लस यहां से देखिए, यहां से एक cos स्क्वायर थीटा था और एक है cot स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से मैंने इसको पकड़ के बाहर ले लिया, यानी ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो के अंदर क्या बचेगा, cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। चलिए इसको मैं एक बार मिटा देता हूं ताकि आपको आगे समझने में ठीक रहेगा। क्या बचा था अपने, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा, कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये ऐसा का ऐसा लिख रहा हूं। फिर प्लस ये जो कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सूत्र के अंदर बताया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस। तो उसका उल्टा जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये जो कॉट है इसकी जगह मैं ये मान रख रहा हूं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बट्टा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ तो कॉट थीटा था इसलिए कॉस बटा साइन है, यहाँ स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, दो घात है, इसलिए मैंने स्क्वायर स्क्वायर लिखा है कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट, यहां से एक तरह से बिंदु को कैसे सरल करते हैं वैसे आपको लसर पर लेके सरल करना पड़ेगा। तो एलसीएम आ जाएगा आपके नीचे साइन स्क्वायर थीटा, यानी नीचे जो भी है उसको एज इट इज लिख लो, ज्यादा दिमाग लगाने का काम ही नहीं। साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा आपके एलसीएम आ जाएगा। क्या बचा, यहाँ 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा का सीधा गुणा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। जिस प्रकार भिन्न कैसे सरल करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी करना है। देखिए नीचे कुछ नहीं है तो एक है, और एक का भाग देंगे साइन स्क्वायर थीटा में तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन स्क्वायर थीटा का एक से गुणा होगा तो वही आएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लसपा है, इसके अंदर भाग देंगे तो एक आएगा। फिर एक का गुणा इस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर वाले से होगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे सरल करते हैं इसको। देखिए क्या स्थिति बनी है अपने, कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं, ऐसा का ऐसा। यहाँ पे क्या स्थिति बन जाएगी, ब्रैकेट के अंदर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आपने सूत्र याद किया अच्छे ढंग से, चूंकि जो भी आप सूत्र इस्तेमाल करते हैं वो चूंकि करके ब्रैकेट के अंदर साइड में लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसलिए इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 1, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ऐसा का ऐसा। पहला सवाल है इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे आराम से आपको समझा रहा हूं, फिर आगे अपन स्पीड पकड़ेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा देखिए, अब अंश का गुणा अंश से कर दो, यानी ब्रैकेट को मैं खोल देता हूं और व्यवस्थित लिख लेता हूं इसको। कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर है, नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता क्या है, देखिए कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही आपको प्रूव करना है। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है, तो ये प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट बराबर क्या है राइट हैंड साइड। तो इस ढंग से आप इजीली प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, यानी सिद्ध कर सकते हैं, यदि आपको सूत्र याद है तो। नहीं तो आपको ये कठिन लग रहा होगा यदि आपने सूत्र याद नहीं किए तो। सूत्र अच्छे ढंग से आपको याद करना जरूरी है। नेक्स्ट करते हैं चौथा प्रश्न, इसको हटा देता हूं मैं। चौथा दे रखा है सेक थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। यानी कि आपको इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या लाना है राइट हैंड साइड में एक है वो लाना है। तो लेके चलते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दूसरा ब्रैकेट है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये जो सेक थीटा है इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो इस सेक थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 1 बट्टा कॉस थीटा। यानी मैंने आपको सूत्र के अंदर सभी उल्टे बताए थे, विलोम, यानी साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो जहां साइन है वहां लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉसेक, और जहां कॉसेक है वहां लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन। तो आपको दोनों तरफ से याद करना है। तो सेक थीटा है उसकी जगह क्या लिखा मैंने 1 बट्टा कॉस थीटा। इसी प्रकार ब्रैकेट है 1 माइनस, ये जो साइन थीटा है इसमें कोई चेंज नहीं करना है, साइन थीटा ऐसा का ऐसा। कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि साइन और कॉस के अलावा जितने भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, कौन कौन से, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इनको आपको साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करना है। ठीक है, क्या करना है कि जैसे टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये जो सवाल है इनको हल करने की यही ट्रिक है कि आपको जो भी दे रखा है टेन, कॉट, सेक और कॉसेक त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्न के अंदर, उनको साइन और कॉस के पदों में लिखना है। तो अपने आप आपके जो भी प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा, सिद्ध करने का जो भी बोला है वो अपने आप सिद्ध होगा। तो देखिए अपन ने सेक थीटा है वहां पे मैंने कॉस के पदों में लिख दिया इसको 1 बटा कॉस थीटा। इसी प्रकार 1 माइनस साइन था तो इसमें कोई चेंज नहीं किया क्योंकि साइन में ही अपन को बदलना है, साइन और कॉस के रूप में। फिर दूसरा ब्रैकेट क्या है सेक थीटा है, तो वापस इसको साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे। तो सेक थीटा है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस का, तो 1 बटा कॉस थीटा हो गया। फिर प्लस ये जो टेन थीटा है इसकी जगह क्या लिखना है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, क्योंकि टेन बराबर क्या होता है साइन बट्टा कॉस। ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लिया अपन ने। अब यहाँ पे ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन थीटा, नीचे इसको लिख सकते हैं क्योंकि अंश का गुणा अंश से हो गया, हर का गुणा हर से, यानी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो नीचे यहाँ पे कॉस थीटा लिख लेता हूं। अब दूसरा जो ब्रैकेट है वो क्या है अपने पास 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ एलसीएम ले लेता हूं मैं कॉस थीटा, एलसीएम आएगा क्योंकि सेम सेम है दोनों। अब ऊपर वाला एचजीटी ऐसा का ऐसा लिख लो 1 प्लस साइन थीटा, ज्यादा सोचने का काम ही नहीं क्योंकि सेम है। आगे क्या हल हो जाएगा, देखिए ऊपर 1 माइनस साइन थीटा है और 1 प्लस साइन थीटा, तो ऐसा फॉर्मूला आपने देखा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी
क्या होता है सर्वसमीका में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आपके सर्वसमीका जो तीसरी है 9th क्लास में आपने पढ़ी थी 8 सर्वसमीका, उसमें से तीसरी सर्वसमीका ये पढ़ी थी ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट में माइनस रूप दिख रहा है और एक में दिख रहा है प्लस, ये दो ब्रैकेट है। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, यानी मैंने ए प्लस बी था और ये माइनस बी था, इसकी जगह मैंने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या है कॉस का गुणा कॉस से होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस साइन थीटा का वर्ग होगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर और थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे ऐसा का ऐसा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखिए एक सूत्र और लगेगा यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, जो मैंने आपको पहला सूत्र बताया था कि तीनों रूप उसके याद करने पक्षांतर करके v। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो साइन है ये पक्षांतर होके एक के पीछे गया तो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे अपने कॉस स्क्वायर थीटा ही है। अब कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग जाएगा तो क्या आएगा 1। तो यही अपन को सिद्ध करना था। आगे अपने राइट हैंड साइड, देखिए यहाँ से राइट हैंड साइड जो 1 था वो अपने प्रूव हो गया। तो इस ढंग से आपको इन प्रश्नों को करना पड़ेगा। शुरू शुरू में आपको कठिन लग सकते हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको इजी लगने लगेंगे।